गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। थोड़ा इस वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गई, लेकिन आज से फिर हम लोग चलेंगे कि देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर यदि ऑर्गेनिक पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को एक प्रायोरिटी टेबल पढ़ना पड़ता है, जिसे हम लोग सीनियरिटी टेबल के नाम से भी जानते हैं या सीनियरिटी ऑर्डर के रूप में हम लोग स्टडी करें। तो हम लोग इसमें खास बात ये ध्यान देंगे बच्चों कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। Means how to write the IUPAC name of organic compounds if that organic compounds contains more than one different types of functional group। तो याद रहे बच्चों कि ऐसे स्थिति में करना क्या है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो ये ध्यान देना है कि उसमें से जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा अर्थात जो सीनियर होगा सीनियरिटी टेबल में, जिसका प्रायोरिटी टेबल सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ऊपर होगा, या तो जो सीनियर ऑर्डर में होगा जो फर्स्ट नंबर में आएगा, पहले प्रथम ऑर्डर का अरेंजमेंट में जो आएगा, सीनियरिटी ऑर्डर के अरेंजमेंट में जो आएगा उसके अनुसार से जो सीनियर होगा उसको प्यारे बच्चों हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे। लेकिन उसके बाद जितने फंक्शनल ग्रुप बच जाएंगे वे सभी फंक्शनल ग्रुप को प्यारे बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेंगे। और आप लोगों को याद ही होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो सबसे पहले लिखे जाते हैं, पेरेंट चेन के पहले लिखे जाते हैं और वो भी प्रीफिक्स के रूप में। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना है कि इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कि यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contains two or more different functional group, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। अभी हमने बताया कि जो सीनियर रहेगा अर्थात जो सीनियर मोस्ट होगा प्रायोरिटी टेबल में उसको हम लोग तो मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे और जितने बच जाएंगे फंक्शनल ग्रुप तो प्यारे बच्चों वैसे बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेंगे। उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर कर देंगे उस मेन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। चलिए देखते हैं, वही लिखा हुआ द सीनियर मोस्ट अमंग देम इज रिगार्डेड एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें से जो प्रायोरिटी टेबल में सीनियर होगा उसको हम लोग सीनियर मोस्ट कहेंगे और वो सीनियर मोस्ट को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में मानेंगे। अच्छा आगे देख लेते हैं। और जो बच जाएंगे फंक्शनल ग्रुप एंड द अदर फंक्शनल ग्रुप्स, मींस जो बच जाएंगे फंक्शनल ग्रुप और दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, उसे सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह हम लोग मान लेंगे। उसके बाद एंड दे आर रिटेन एज परफिक्स। और प्यारे बच्चों जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे उसको हम लोग परफिक्स के रूप में पहले लिख लेंगे अर्थात पेरेंट चेन के पहले उसका नामकरण हम लोग कर लेंगे। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर के लिए सीनियरिटी टेबल किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका क्या ऑर्डर है, उस प्रायोरिटी टेबल कैसे बनाए जाते हैं। जरा उस प्रायोरिटी टेबल को हम लोग लिखते हैं और याद रहे बच्चों कि इस प्रायोरिटी टेबल को माइंड में जरूर सेट करके रखना है, इसलिए चूंकि आप कहीं नहीं सेट कर पाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे नॉमेनक्लेचर, इससे टॉपिक से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको प्रायोरिटी टेबल को माइंड में सेट रखना ही पड़ेगा। जैसे देखिए बच्चों एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH, फिर आगे CHNH2 एंड फाइनली COOH ये दिया हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों कि इसमें तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई पड़ रहे होंगे जिसे हम लोग COH कहेंगे, दूसरा है बच्चों NH2 एमीन का फंक्शनल ग्रुप, तीसरा है OH यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड में करना क्या है कि जो सीनियर होगा प्रायोरिटी टेबल में सीनियरिटी टेबल में उसको हम लोग मेन मान लेंगे और उसका नाम सबसे लास्ट में मेन चेन के साथ लिख देंगे प्यारे बच्चों।
और जो बच जाएगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में पहले लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों आगे चल करके आप पाएंगे कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्कोहल भी है, एमीन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो आपको पता चलेंगे आगे चल करके टेबल के अनुसार से कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन होता है वो सबसे 1 नंबर पर होता है। अर्थात याद रखने वाली बात है प्यारे बच्चों कि जहां भी आपको COOH दिखाई पड़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि जिस जगह से COOH स्टार्ट होता है वहीं से लाइन लगना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि जिस जगह पर COOH रहेगा तो पहला कार्बन COOH ही होगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पेरेंट चेन की ओर चले जाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हुए चले जाते हैं बच्चों। तो चलिए यदि ऐसा कंडीशन रहे तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सीनियोरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल हम लोग पढ़ते हैं। मींस इसको लिखेंगे आगे चल करके कि प्रायोरिटी या सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और उसको माइंड में सेट रखना ही है, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। और हाँ इतना ही नहीं बच्चों, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन यानी कि आईपीएक नेम लिखने के लिए देता है, इसलिए ध्यान रहे बच्चों कि ये सीनियरिटी टेबल को माइंड में सेट ही रखना है, जरा देख लेना है, ज्यादा तो नहीं है, बस हम लोग बात करेंगे कुछ का ही जिससे आप आसानी से माइंड में सेट कर पाओगे और उसके अनुसार से आप क्वेश्चन बना पाओगे। अच्छा दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों कि सीनियरिटी टेबल पहचानने का तरीका ये भी है, जनरली एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई मीटिंग हो रहा होता है, तो वैसे स्थिति में कई उस मीटिंग में प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक जी भी हैं और मुखिया जी भी हैं। तो वैसे स्थिति में बच्चों आप ही बताइए कि सीनियर कौन होगा? कौन होगा बच्चों? तो हम लोग का यानी कि प्रधानमंत्री साहब सीनियर हो जाएंगे, इसलिए वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे। किसमें? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में। यदि ऐसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में इस कंपाउंड जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो COH है, अर्थात ये प्रधानमंत्री की तरह काम किया हुआ है। और ये जो बच रहा है OH और NH2 ये मुख्यमंत्री हो गया या तो फिर अब विधायक हो गया, ये सब तो बात की बात है, ये सब हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट में लिख देंगे, लेकिन जो मेन होगा उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसका आईपीएक नेम का फॉलो करते हुए कि उसका सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो मेन आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग देखेंगे लास्ट में जोड़ते हैं ओइक एसिड। क्या जोड़ते हैं बाबू? ओइक एसिड। ठीक, तो ओइक एसिड के आधार पर ये ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देर न करते हुए ये प्रायोरिटी या सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल बनाते हैं, जिससे आप ये समझ पाओगे कि क्वेश्चन यानी कि यदि दिया रहे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। आइए बच्चों इसका हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों तो हम लोग देखते हैं, अभी हमने एक लिखा था प्रायोरिटी या सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देख लेते हैं पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आएगा। और प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का परफिक्स के रूप में क्या लिखे जाते हैं और सफिक्स यानी कि लास्ट में क्या लिखे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो आइए बच्चों देर न करते हुए हम लोग पहला लेते हैं COH। तो COH बच्चों याद रहे कि फर्स्ट नंबर पर ही आता है जब भी आएगा, और नंबरिंग हमेशा यही कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं। हम लोग उस साइड जाएंगे जिस साइड कार्बन की संख्या पेरेंट चेन में ज्यादा मिले वही साइड जाएंगे बच्चों। मीन्स ये याद रखना है कि जहां भी COH लग जाए नंबरिंग वहीं से होगा, क्योंकि वो जहां से खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगी प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। ठीक, तो चलिए COH यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रह जाते हैं तो ये पहला नंबर पर आता है। मीन्स ये किसी कंपाउंड में यदि पाए गए तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं, और जो बच जाएंगे फंक्शनल ग्रुप उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट एज परफिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो आइए बच्चों COH को यदि पहले लिखा जाए तो इसे हम लोग कार्बोक्सी कहेंगे। अच्छा एक प्रश्न आ रहा होगा बच्चों कि इसे कार्बोक्सी हम लोग कब कहेंगे? तो याद होगा बच्चों हमने पिछले क्लास के वीडियोज में बताए थे कि यदि ऐसा एग्जाम्पल रहे
इस तरह का यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाते हो तो वैसे स्थिति में यदि ये मेन चेन आपने माना है तो ये जो बच गया COH इसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। एंड इन दिस केस, इस केस में प्यारे बच्चों हम लोग COH को परफिक्स के रूप में लिखेंगे और परफिक्स के रूप में उस टाइम COH के नाम क्या लिखेंगे, इसका सिर्फ इसका जो आप देख रहे हैं इसका नाम हम लोग कार्बोक्सी के रूप में लिखेंगे। और जितने कार्बन का एसिड होगा जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन से हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। और ये कितना पर COH है तो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हो कि 3 पर COH। तो प्यारे बच्चों ये पेरेंट चेन से बॉडी लेंथ से बाहर है, इसलिए बॉडी लेंथ से बाहर वाले का नाम COH का नाम हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सी, मींस इसका नाम लिखे जाएंगे 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन से पेंटेन और 2 COH है इसलिए डाइओइक एसिड हो जाएगा। अब वैसे आप यहाँ भर सकते हैं, ये हो जाएगा CH2 CH, ये CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देकर के ऐसा काम हम लोग करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों COH का नाम जब परफिक्स के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा कार्बोक्सी, लेकिन इसे यदि मेन चेन के रूप में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे तो इसका नाम बच्चों हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। ये सब तो आप लोगों को पहले भी मालूम होगा। ठीक, अगला देखते हैं कि कई मेन चेन में यानी कि दूसरा नंबर पर आता है SO3H आता है और SO3H से होता है सल्फोनिक एसिड। और यदि ये SO3H यदि परफिक्स के रूप में आए तो इसका नाम लिखे जाते हैं सल्फो। एंड यदि सफिक्स के रूप में मेन चेन के रूप में कहीं ये आएगा SO3H ग्रुप तो ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। मींस फार्मूला होता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। यदि मेन चेन में कहीं 2 कार्बन आ जाते हैं तो इथेन सल्फोनिक एसिड, 3 कार्बन आ जाते हैं मेन चेन में तो प्रोपेन, यदि 1 पर है तो 1 सल्फोनिक एसिड, यदि 2 पर है तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। प्यारे बच्चों ऐसे ही हम लोग इसका नामकरण किया करते थे। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं कि यदि रे COO यदि ऐसा रे तो इसका जनरली हम लोग परफिक्स के रूप में जनरली नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि सफिक्स की बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं बच्चों? ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अगला यदि रह जाए COOR मींस ये ईस्टर का फॉर्म है बच्चों, और ईस्टर के फॉर्म के लिए इसका परफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं OR को लिखते हैं अल्कोक्सी, मींस ऑक्सीजन से जो R जुड़ा हुआ है बच्चों उसका नाम हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी। इसलिए OR से आया हुआ अल्कोक्सी एंड जो देख रहे हो प्यारे बच्चों आप लोग CO, इस CO से लिख देते हैं कार्बोनेट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा OR से अल्कोक्सी और CO से कार्बोनिल यानी कि अल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा प्यारे बच्चों यदि ऐसा रहे COOCH3 तो क्या नाम हो जाएगा? तो याद होगा बच्चों OR से होता है अल्कोक्सी तो OCH3 से हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। अच्छा कहीं यहाँ OC2H5 आ जाए तो इथॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा बच्चों। ठीक, लेकिन यदि इसे मेन चेन के रूप में लिखें ईस्टर को तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं O8। क्या लिखते हैं? O8। मींस इसका फार्मूला होता है अल्केनोएट, मींस जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी अल्काइल ग्रुप पहले उसको अल्काइल ग्रुप लिख लेते हैं, मींस अल्काइल गैप देते हैं उसके बाद अल्केनोएट। मींस प्यारे बच्चों यदि COOCH3 ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ ये भी ईस्टर है और इस कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर करना है मेन चेन के रूप में तो याद रहे प्यारे बच्चों कि जो O के साथ जुड़ा हुआ है पहले उसी का नाम लिखते हैं। भाई बच्चों CH3 का नाम लिख देंगे मिथाइल एंड इधर जितने कार्बन बच जाते हैं प्यारे बच्चों उसका नाम हम लोग अल्केनोएट के रूप में लिखते हैं। कितने कार्बन बचे हैं? 1, तो गैप दे करके लिखेंगे कार्बन से मीथेन और लास्ट में जोड़ देते हैं O8। प्यारे बच्चों आप ये देख रहे हैं O8, यही O8 हम लोग सफिक्स के रूप में इस्तेमाल किए हुए प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल यदि यहां आ जाए C2H5 तो इसलिए हम लोग प्यारे बच्चों लिख लेंगे ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट का नाम पहले लिख लेंगे।
इसलिए O के साथ कहीं C2H5 जुड़ा रहे तो पहले इथाइल लिख लेंगे, और इधर जितना कार्बन होगा, कहीं एक कार्बन तो मीथेनोइड, कहीं 2 कार्बन हो जाएगा चेन में तो इथेनोइड, कहीं 3 कार्बन हो जाएगा इधर चेन में तो हम लोग लिखेंगे प्रोपेनोइड प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला एग्जांपल लेते हैं, मींस अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे है COCl। तो COCl में यदि इसे परफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग लिखे तो इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्माइल। Cl से क्लोरो और CO से हम लोग फॉर्माइल भी कहते हैं प्यारे बच्चों, और CO से कार्बोनिल भी कहे जाते हैं, जैसा कि ऊपर वाले में आप देख रहे हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल, ऐसा जैसा आप देख रहे हो कार्बोनिल के टर्म में। अच्छा, एक मिनट और कि अगला और देख लेते हैं कि यदि COCl रहे तो अभी हमने बताया क्लोरोफॉर्माइल, Cl से क्लोरो CO से फॉर्माइल, या तो एक और नाम है इसका परफिक्स के रूप में, Cl से क्लोरो एंड CO से हो जाएगा कार्बोनिल हो जाएगा। अच्छा, यदि इसे सफिक्स के रूप में बात करें तो लास्ट में जुड़ता OYl क्लोराइड। क्या जुड़ता है बच्चों? OYl क्लोराइड जुड़ता है, इसलिए हमने लिखा है OYl क्लोराइड। अच्छा, अगले फंक्शनल ग्रुप के रूप में यदि बात करें तो है CONH2, और CONH2 से प्यारे बच्चों होता है एमाइड। COCl से एसिड क्लोराइड, लेकिन CONH2 से होते हैं एमाइड। तो इसको यदि हम लोग यानी कि यदि परफिक्स के रूप में लिखे तो CONH2 से प्यारे बच्चों लिखा जाता है कार्बामाइल। क्या लिखा जाता है बच्चों? कार्बामाइल। अच्छा, यदि इसे हम लोग सफिक्स के रूप में लिखना चाहे तो लिखेंगे एमाइड, AMIDE। क्या लिखेंगे बच्चों? अच्छा, अगला यदि फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ जाए कहीं CN तो CN को प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं साइनो। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मींस परफिक्स यदि पहले लिखना हो, चेन के पहले लिखना हो, प्यारे बच्चों हम लोग CN का नाम लिखते हैं साइनो। एंड अगला बात करते हैं कि यदि इसे सफिक्स यानी कि लास्ट में अर्थात मेन चेन में कहीं लिखा जाए तो प्यारे बच्चों इस CN का नाम हम लोग लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। अल्केन प्लस नाइट्राइल हो जाता अल्केन नाइट्राइल। कहीं एक कार्बन है तो मीथेन प्लस नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन से इथेन प्लस नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन से प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड दिखाई पड़ रहे हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो CHO को यदि परफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखे तो प्यारे बच्चों CHO को परफिक्स के रूप में फॉर्माइल लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं बच्चों? फॉर्माइल लिखे जाते हैं। अच्छा, यदि इसे मेन चेन के रूप में लिखे सफिक्स के रूप में तो याद रहे बच्चों एल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स अर्थात सफिक्स के रूप में, मेन चेन के रूप में Al लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? Al। और इसका फार्मूला होता है अल्केनल। क्या होता है बच्चों? अल्केनल। मींस 1 कार्बन है तो मीथेनल, 2 कार्बन है तो इथेनल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो इस टेबल में आपने देखा अभी तक हमने 8 का सीरीज लिया है, 8 फंक्शनल ग्रुप का, और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं जो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि 9 नंबर में कौन आएगा, 10 में कौन आएगा, 11 में कौन आएगा, 12 में कौन आएगा। इस तरह से हम लोग सीरीज देखते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन याद रखना है कि जब कभी भी आपको COH किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखाई पड़े तो माइंड में बस इतना ही चलाना है कि COH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। यदि COH नहीं होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इसको छोड़ करके कोई भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि उसमें से जो मेन होगा वही लिखाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, और जो बच जाएगा सबों को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में परफिक्स के जैसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला देखते हैं कि 9, 10 और 11, 12 नंबर में कौन आते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं आगे कि अभी तक इसके पहले हम लोगों ने सीरियल वाइज 8 तक हम लोगों ने सीनियरिटी टेबल को देखा। अब आगे देखते हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप के रूप में CO आ जाए, और प्यारे बच्चों याद ही होगा आप लोगों को कि CO से एक कीटोन होता है, और यदि कहीं फंक्शनल ग्रुप के रूप में CO आते हैं तो ऐसे स्थिति में परफिक्स के रूप में CO को लिखे जाते हैं ऑक्सो या कीटो लिखे जाते हैं बच्चों। और
कहीं ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में CO आता है तो वैसे स्थिति में हम लोग ऑन लिखते हैं ONE। इसका फार्मूला होता है अल्केनॉल, नॉन अल्केनॉन। कहीं 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन से प्रोपेनॉन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेनॉन, 5 कार्बन हो तो पेंटेनॉन। हम लोग पोजीशन दे करके लिखेंगे ONE का, ठीक ऐसे ही लिखते हैं। इसलिए कहीं मेन चेन के रूप में आते हैं तो इसे सफिक्स के रूप में ONE लिखा जाता है, लेकिन कहीं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आते हैं तो परफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग ऑक्सो या कीटो लिखते हैं। अच्छा, OH से होता है अल्कोहल, और अल्कोहल कहीं परफिक्स के रूप में अर्थात सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है तो परफिक्स के तरह हम लोग इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी के रूप में लिखते हैं बच्चों। जैसे दे दे, यदि ऐसा दे दे प्यारे बच्चों ऐसा, और यहां दे दे OH और इसमें कहीं दे दे COOH, तो याद रहे बच्चों कि ये COH पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस स्थिति में ये वाला OH किस रूप में बिहेव करेगा तो परफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए चूंकि यहाँ COH है और COH आप लोगों को याद होगा कि सीनियरिटी टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहला नंबर पर आता है, इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। इसलिए यदि इसका नाम की बात करें प्यारे बच्चों तो 3 पर है OH, और OH का नाम हम लोग ऑल के रूप में नहीं लिखेंगे, क्यों? चूंकि ये मेन चेन में नहीं है, मींस ये प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की तरह आया हुआ है। प्रधानमंत्री कौन है तो COH हमारा है, इसलिए लास्ट में लिखे जाएंगे और इसको पहले लिखे जाएंगे। तो 3 पर है OH, और OH का नाम हम लोग परफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों लिखेंगे हाइड्रोक्सी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी एंड 5 कार्बन से प्यारे बच्चों होता है पेंटेन। पेंटेन और COH के लिए जो लास्ट में जुड़ता है सेकेंडरी सफिक्स प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं OE के एसिड, इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही हम लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, यदि एसएच के रूप में फंक्शनल ग्रुप आता है तो प्यारे बच्चों हम लोग SH को परफिक्स के रूप में मर्काप्टो लिखेंगे एंड सफिक्स के रूप में थायोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? थायोल लिखेंगे। अच्छा, कहीं NH2 आता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में तो ऐसी स्थिति में इसे परफिक्स के रूप में एमिनो लिखेंगे एंड सफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग एमीन लिखेंगे। एमीन लास्ट में अल्केन एमीन के रूप में इसका यूज करेंगे। कहीं डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए जनरली हम लोग परफिक्स का जनरली नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में मेन रूप में आता है तो लास्ट में ENE जुड़ता है बच्चों। क्या जुड़ता है? ENE से अल्कीन होता है। ठीक, चलिए अगला कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं परफिक्स के रूप में जनरली। बाकी बात आगे यदि इसे मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं YNE, और YNE से इसका पूरा आईपेक नेम लिखने का तरीका है अल्काइन। मींस कहीं 2 कार्बन रहे तो 2 कार्बन से इथाइन हो जाएंगे, 3 कार्बन रहे तो प्रोपाइन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक X होता है तो X मींस होता है हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को कहे जाते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं। तो उसमें जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म करो CBI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक लास्ट में एस्टाटाइन होता है, उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। या तो फिर कल बाहर आई अंटी, ऐसा भी होते हैं बच्चों। ठीक, तो फॉर्म करो CBI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब X के रूप में मौजूद रहते हैं। और वैसे स्थिति में इसका नाम कहीं परफिक्स के रूप में लिखा जाता है तो हेलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? हेलो लिखते हैं। मींस F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो। एक बार फिर और देख लेते हैं बच्चों, X से होता है हेलो तो उसी तरह से F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो एंड I से आयोडो हो जाएगा बच्चों।
लेकिन जनरली हम लोग इसका सफिक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। ये ज्यादातर हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही आते हैं हैलोजन वाला ग्रुप, और ये NO2 वाला ग्रुप हमेशा हमेशा ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही आते हैं, इसलिए हम लोग परफिक्स के रूप में इसे लिख पाते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं NO2 ग्रुप कहीं लगा रहे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऐसी स्थिति में NO2 ग्रुप को प्यारे बच्चों हम लोग परफिक्स के रूप में हम लोग नाइट्रो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जनरली सफिक्स हम लोग स्टडी नहीं करते। अच्छा बच्चों, अब ध्यान रहे कि अभी तक हम लोगों ने ये सीनियरिटी टेबल या तो जिसे प्रायोरिटी टेबल कहा जाता है हम लोगों ने स्टडी किया। अब इस प्रायोरिटी टेबल को माइंड में सेट रखना प्यारे बच्चों कि पहला नंबर पर कौन आता, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। चूंकि आप इसे याद कहीं माइंड में सेट रख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इससे क्या होगा कि आप आगे चल करके अभी तुरंत हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उस पे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कंपैरेटिव लेवल तक भी आप बहुत आसानी से एंट्रेंस में क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, और एंट्रेंस में इससे सवाल यानी कि आईपीएक नेम का सवाल जो होते हैं ज्यादातर यही सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल से आते हैं। अच्छा, तो चलिए बाबू लोग देर न करते हुए हम लोग इस सीनियरिटी टेबल के आधार पर, इस प्रायोरिटी टेबल के आधार पर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए बाबू आइए देखते हैं। चलिए बच्चों आइए, तो हम लोग इस पर मिक्स्ड एग्जांपल कर लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी हमने टेबल पढ़ा था, बिल्कुल वही टेबल के आधार पर ये नॉमेनक्लेचर किए जाएंगे। चलिए आइए बच्चों देखिए, इसमें प्यारे बच्चों आप सबको ये पहचानना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मीन्स प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए हुए हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं कि यहाँ है COH, ये है NH2, ये है OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन है और अल्कोहल है। आज होगा बच्चों, हमने बताया था कि जहां से COOH लग जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि नंबरिंग वहीं से होगा, और मेन चेन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करेगा वो हमेशा COOH ही रहेगा। और हमने टेबल में भी लिखा है प्यारे बच्चों कि पहला नंबर पर कौन होता है तो COOH ही आते हैं, इसलिए इसका नाम लिखते हैं। कैसे देखना है कि नंबरिंग हो जाएगा, पहला कार्बन यही, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए तो हम देखते हैं कि ये जो बॉडी लाइन से बाहर है जैसे NH2 और ये है OH, तो OH से याद होगा बच्चों कि कहीं परफिक्स के रूप में लिखा जाए तो उसे हाइड्रोक्सी लिखे जाते हैं। अच्छा, NH2 को परफिक्स के रूप में एमिनो लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एमीन। एमीन कब लिखे जाएंगे जब मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएंगे। अच्छा, तो इसमें देखना है NH2 से क्या लिखे जाते हैं परफिक्स के रूप में, यानी कि पहले बॉडी लाइन के पहले कहीं लिखना हो तो NH2 का नाम एमिनो लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों, और इस OH का नाम कहीं पैरेंट चेन के पहले लिखना है, परफिक्स के रूप में लिखना है। तो टेबल में आप देख सकते हो कि OH को हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं 2 पर NH2 है तो 2 पर NH2 से होता है एमिनो एंड OH से होता है हाइड्रोक्सी। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है अरेंज करके कि पहला एमिनो आ रहा है उसके बाद कहीं हाइड्रोक्सी आ रहा है, इसलिए हम लोग दूसरा पर वाला पोजीशन को लिखेंगे। 2 पर है NH2 और NH2 का नाम प्यारे बच्चों होता है एमिनो, मींस 2 एमिनो, और 3 पर OH है इसलिए लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। एंड फाइनली आप देख रहे हो प्यारे बच्चों की बॉक्स में 4 कार्बन है और 4 कार्बन से हम लोग लिखेंगे, ये आप देख रहे हो COH का सेकेंडरी सफिक्स यानी सफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं बच्चों? ओइक एसिड। और इसका जनरल फार्मूला होता है आईपीएक नेम लिखने का अल्केनोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? अल्केनोइक एसिड। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, इसलिए प्यारे बच्चों 4 कार्बन से हो जाएगा क्या चीज? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो याद रहे बच्चों, अभी अभी हमने तुरंत बताया है
कि जहां भी COH ग्रुप लग जाते हैं नंबरिंग बस वहीं से स्टार्ट होगा जहां COH ग्रुप लगा रहेगा। मींस COH ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में पहला नंबर पर होता है, इसलिए वो हमेशा प्रधानमंत्री की तरह ही एक्ट करता है। इसलिए आइए बच्चों देर ना करते हुए जैसा कि ऊपर वाला बना है एग्जांपल वैसा ही नीचे वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन हो जाएंगे और 6 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे लास्ट में जिस तरह से हमने बॉक्स वाली 4 कार्बन को लिखा ब्यूटेनोइक एसिड, इसलिए प्यारे बच्चों याद रहे कि 6 कार्बन से हम लोग लिखेंगे लास्ट में हेक्सेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा तो हम लोग देखते हैं 2 पर NO2 है, NO2 से प्यारे बच्चों परफिक्स के रूप में नाइट्रो लिखे जाते हैं और OH से परफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी लिखे जाते हैं और F से परफिक्स के रूप में आप याद करिए बच्चों CBI फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो हम लोग लिखते हैं, याद होगा बच्चों। इसलिए F से हम लोग लिखेंगे फ्लोरो एंड CH3 से प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं मिथाइल। क्या लिखते हैं बच्चों? मिथाइल। अच्छा ये है नाइट्रो, ये है हाइड्रोक्सी, ये है फ्लोरो, ये है मिथाइल। पहले क्या लिखे जाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आइए बच्चों ये नाइट्रो है, ये हाइड्रोक्सी है, ये फ्लोरो है और ये मिथाइल है। तो पहले लिखे जाएंगे फ्लोरो। कितना पर? 4 पर, इसलिए प्यारे बच्चों लिखेंगे 4 फ्लोरो। 4 फ्लोरो। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि फ्लोरो के बाद क्या लिखे जाएंगे? OH से हाइड्रोक्सी होता है, NO2 से नाइट्रो होता है, F से फ्लोरो होता है और CH3 से मिथाइल लिखे जाते हैं बच्चों। तो देखना F तो हमने लिख लिया 4 पर फ्लोरो। उसके बाद कौन आएगा? चेक करना है कौन आएगा? तो हाइड्रोक्सी आएगा। कितना पे है? 3 पे, इसलिए प्यारे बच्चों लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी हम लोग लिखेंगे। अच्छा अगला देख लेते हैं बच्चों कि H के बाद कौन आएगा? तो H के बाद आएगा M आएगा, M फॉर मंकी, M फॉर मिथाइल आएगा बच्चों। ठीक कितना पर है? तो 5 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 5 पर। CH3 का नाम हो जाएगा मिथाइल, मींस 5 मिथाइल। एंड फाइनली आप देख रहे हैं कि पूरे बॉक्स में 6 कार्बन और 6 कार्बन से बच्चों हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। अच्छा अगले एग्जांपल पर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देना है, गौर करने वाली बात है कि इसमें भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन है? तो एक आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि CHO है और CHO से होता है अल्डिहाइड, Cl से होता है क्लोरो, SH से होता है मरकैप्टो हम लोग बात करते हैं, मींस ये थायो अल्कोहल है और ये हैलाइड है, हैलोजन वाला ग्रुप है और ये एमीन है। तो याद रहे प्यारे बच्चों हमने टेबल लिखाया इसके पहले, अभी तुरंत हमने टेबल लिखाया है कि टेबल में सब आता है, लेकिन टेबल में ये आपको देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप पहले ऊपर में कौन आता है टेबल में, वो ध्यान देना। तो ऊपर में कौन कौन? एक अल्डिहाइड में, एक थायो अल्कोहल और एक हैलोजन ग्रुप और एक एमीन ग्रुप में आप लोगों को ये चेक करना है कि इसमें मेन कौन है। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में मेन कौन है तब आपको दिखाई पड़ेंगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपको अल्डिहाइड ही मिलेगा, उसके बाद कहीं ये सब मिलेगा। देखेंगे अल्डिहाइड के बाद कीटोन मिलेंगे, कीटोन के बाद आपको फिर OH मिलेंगे और OH के बाद फिर SH मिलेंगे, SH के बाद फिर NH2 मिलेंगे। ऐसा हमने लिखाया हुआ है प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं। अच्छा तो इसमें देख लेते हैं कि मेन यही हो गया, इसलिए नंबरिंग प्यारे बच्चों हम लोग यहां से करेंगे 1 नहीं, ये हो जाएगा 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन से प्यारे बच्चों होता है रूट वर्ड पेंट होते हैं। अच्छा जो बॉडी लाइन से बाहर हो गई उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं Cl से क्लोरो, Cl से क्लोरो, SH से प्यारे बच्चों होता है मरकैप्टो और NH2 से प्यारे बच्चों होता है परफिक्स के रूप में लिखे तो एमिनो होता है। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए इस एग्जांपल को तुरंत से बना देते हैं। वाह वाह क्या बात है। आइए देख लेते हैं बच्चों। आइए देखिए Cl से है क्लोरो, अल्फाबेटिकली चेक करना है और NH2 से होता है एमिनो। तो पहले क्या लिखे जाएंगे बच्चों? ABCD में पहले A आएगा, इसलिए A से एमिनो मींस कितना पर है? 4 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 एमिनो।
एंड उसके बाद आएगा क्लोरो, कितना पर है तो 3 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 3 पर क्लोरो मीन्स 3 क्लोरो। एंड आगे देखते हैं कि 2 पर एस एच, इसलिए 2 से प्यारे बच्चों 2 पर एस एच का नाम लिखते हैं हम लोग मरकैप्टो परफिक्स के रूप में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 पर मरकैप्टो। एंड याद रहे प्यारे बच्चों कि बॉक्स में चेक करना कि कितने कार्बन है, तो आप देखेंगे कि इस बॉक्स में 5 कार्बन है और मेन चेन कौन है तो CHO है, और CHO के लिए मेन चेन के रूप में हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका नाम अल लिखते हैं, AL। क्या लिखते हैं बच्चों AL। और इसका फॉर्मूला होता है अल्केनल। क्या होता है बच्चों अल्केनल। कहीं चेन में बॉक्स में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन से मिथेनॉल, कहीं बॉक्स में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से इथेनॉल, और कहीं बॉक्स में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से प्रोपेनॉल, और कहीं बॉक्स में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से ब्यूटेनॉल, कहीं बॉक्स में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से पेंटेनॉल हो जाते हैं बच्चों। तो आप लोगों को चेक करना है कि इस बॉक्स में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे तो 5 कार्बन का अल्केनॉल हो जाएगा पेंटेनॉल हो जाएगा। अच्छा अगले एग्जांपल का बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इजी एग्जांपल है और ये आप लोगों के टास्क है, ये बना लेना, इसमें भी चेक करना। ये तो BLN दिया हुआ है, बॉर्डरलाइन नोटेशन दिया हुआ है, और इसमें भी देखना है कि ये है एल्डिहाइड, ये है एमीन, ये है थायो अल्कोहल एंड Br है मींस हैलोजन ग्रुप वाला है। तो आप लोगों को वही प्रायोरिटी टेबल में चेक करना है कि पहले कौन आएगा इन सभी ग्रुप में से, जो पहले आएंगे उसको हम लोग मेन मान लेंगे, और मेन मान लेंगे तो उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो आप पाएंगे कि ये जो CHO है वो ये सब NH2 से ऊपर है, SH से ऊपर है, Br से ऊपर है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि ये जो आप देख रहे हो ये पहला कार्बन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये फाइनली प्यारे बच्चों ये 5वां कार्बन। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म्स है, हाँ देखिए बच्चों, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि यदि ऐसा हो जाएगा, हमने बोला था कि टास्क आप लोगों को बना लेना है, ठीक। तो ये आप देख रहे हो ये है कार्बन यानी कि CHO, ये एल्डिहाइड है। अच्छा दूसरा नंबर पर एमीन है, तीसरा नंबर पर थायो अल्कोहल है, एंड चौथा नंबर पर प्यारे बच्चों जो आप देख रहे हो हैलोजन ग्रुप है। तो आप देखेंगे प्रायोरिटी टेबल में कि सबसे पहले इन सभी फंक्शनल ग्रुप में से सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, इसलिए जो मेन आता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं एज ए सफिक्स के रूप में प्यारे बच्चों। तो करना क्या है, इसका नाम क्या होगा, अच्छा देख लीजिए, चलिए टास्क अगला क्वेश्चन में दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। देखिए 1 2 से एमिनो यानी कि NH2 से एमिनो, SH से मरकैप्टो, Br से ब्रोमो, तो पहले क्या लिखाएगा बच्चों एमिनो लिखे जाएंगे, तो 2 पर लिखेंगे NH2 से प्यारे बच्चों होता है एमिनो। अच्छा अगला देखते हैं कि ये 3 पर है मरकैप्टो एंड ये 4 पर है ब्रोमो, तो पहले क्या लिखे जाएंगे ब्रोमो, कितना पर 4 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो है। अच्छा 3 पर हम लोग देखते हैं तो 3 पर होता है SH से प्यारे बच्चों मरकैप्टो होता है, क्या होता है बच्चों मरकैप्टो। एंड फाइनली आप देख रहे हैं इसमें 5 कार्बन है और ऊपर वाले में भी 5 कार्बन एल्डिहाइड लगा हुआ था, तो हम लोग लिखे थे पेंटेनॉल, तो याद रहे बच्चों 5 कार्बन CHO है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 5 कार्बन से पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा बच्चों पेंटेनॉल। अच्छा एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला जो आईपेक नेम आप देख रहे हो उसमें थोड़ा सा मिस ये हुआ है कि हम लोग देख रहे हैं कि NO2 का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ, जबकि प्यारे बच्चों हमने यहाँ नामकरण किया है कि 2 पर NO2 है, NO2 से नाइट्रो होता है, हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेकर के चला था, किंतु बीच में तो भूल ही गए थे इसे लिखने के लिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो यहाँ लिखा हुआ है NO2 दिया हुआ है, तो हम लोग तुरंत इसका नाम लिख लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए। तो आइए बच्चों NO2 से होता है नाइट्रो, तो अच्छा ये बताइए पहले मिथाइल लिखाएगा कि नाइट्रो लिखाएगा, पहले तो मिथाइल लिखाएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा मिथाइल के बाद हम लोग लिखेंगे 2 पर नाइट्रो है, इसलिए प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 पर नाइट्रो
नाइट्रो एंड फाइनली 6 कार्बन से आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए 6 कार्बन से प्यारे बच्चों नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, इसलिए प्यारे बच्चों आप सबों को ये रिमेंबर करना है, याद रखना है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट छूटे ना, उस सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग निश्चित रूप से ये पेरेंट चेन के पहले उसका नाम लिख ले और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख ले, ये ध्यान होना चाहिए बच्चों। अभी तो आपने देखा ही था कि NO2 तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन अच्छा हुआ कि हमें मालूम पड़ गया कि ये तो छूट गया था, तो हमने ये नाम में जोड़ दिया 5 के बाद, यानी कि 5 है मिथाइल और मिथाइल के बाद M के बाद आता है N, इसलिए 2 पर हमने लिखा नाइट्रो एंड फाइनली 6 कार्बन से प्यारे बच्चों इसका नाम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। चलिए बच्चों, तो और कुछ इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।